जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 12 है। आप 1 से 11 तक प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद आप कमेंट भी करते रहे कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन आपको बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने के मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टीबिया अस्थि डैश में होती है। ऑप्शन ए में कपाल, बी में भुजा, सी में पैर, डी में जांघ। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में होता है। टीबिया और फिबुला नामक 2 हड्डी पैर में होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी सी, विटामिन सी, और सी में है विटामिन डी, और डी में विटामिन के। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में रक्त समूह की जांच करने के लिए, बी में पोषक नाल का एक्स किरण, और सी में है मस्तिष्क का एक्स किरण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक नाल का एक्स किरण के लिए। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए में परमाणु, बी में अणु, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। ऑप्शन ए में है कोशिका द्रव, बी में है कोशिका कला, और सी में है नाभिक, और डी में है लवक। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका कला। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आंचक करने वाला पदार्थ को उत्पन्न करता डैश कहलाता है। ऑप्शन में श्वेत रक्त कोशिका, बी में लोहित रक्त कोशिका, और सी में बिंबाणु, और डी में प्लाविका। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबाणु। सातवां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है। ऑप्शन में ताम्र, बी में एल्यूमिनियम, सी में लोहा, और डी में टंगस्टन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। चलिए देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन को। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है तो तैरती हुई प्रतीत होती, यह घटना डैश का उदाहरण है। ऑप्शन में केशिका क्रिया, बी में पृष्ठ तनाव, सी में आर्किमिडीज सिद्धांत, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज सिद्धांत। नौवां नंबर क्वेश्चन है, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन में है दाब अंतर, बी में है केशिका क्रिया, और सी में है तेल के निम्न के श्यानता, और डी में है गुरुत्वीय बल। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। पराश्रव्य तरंगे क्या है। ऑप्शन में श्रव्य आवृत्ति प्रसार के निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, और बी में निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे, और सी में है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश की मापन से की जा सकती है। ऑप्शन में द्रव की अवस्था की सांद्रता, बी में वाष्प घनत्व, और सी में हिमांक, और डी में है वाष्प दाब। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प दाब। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोबोट मापक्रम डैश को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में हवा की गति, बी में है ध्वनि तीव्रता, और सी में रासायनिक विलयन का सामर्थ्य, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा की गति। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीसा तत्व डैश रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है। ऑप्शन में एल है, बी में पी ए, और सी में है पी बी, और डी में है पी डी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी पी बी। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। ऑप्शन में लकड़ी, बी में ईंट, और सी में है जल, और डी में है वायु। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ईंट।
अगर पूछे कि सबसे कम तो वायु में होता है, उससे ज़्यादा द्रव में होता है, उससे ज़्यादा ठोस में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में, सबसे कम वायु में, बीच में है जो कि जल में होता है, मतलब द्रव में, जल में नहीं द्रव में। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, बी में मोतीलाल नेहरू और सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी में विजय लक्ष्मी पंडित। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समतल सड़क पर दौड़ते अश्व में निहित ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए में कार्य ऊर्जा, बी में ऊष्मा ऊर्जा, सी में गतिज ऊर्जा और डी में स्थितिज ऊर्जा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जूडिज्म और बी में है बौद्ध और सी में हिंदू और डी में है जैन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन 1923 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में और सी में 1928 ईस्वी में और डी में 1920 ईस्वी में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1908 ईस्वी में, बी में 1903 ईस्वी में और सी में 1906 ईस्वी में और डी में 1905 ईस्वी में। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत में पर्वतीय रेलगाड़ी के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में यात्री गाड़ी, बी में है ट्रायल ट्रेन और सी में पिकनिक गाड़ी और डी में है शाही गाड़ी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल ट्रेन। 21 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 16वीं शताब्दी में, बी में 15वीं शताब्दी में, सी में है 14वीं शताब्दी में और डी में है 13वीं शताब्दी में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में इंग्लैंड में, बी में अमेरिका में, सी में जर्मनी में और डी में फ्रांस में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए में ये गाद निक्षेप में समृद्ध होता है और बी में इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है, सी में ये मुख्यतः वर्षा जनित होता है और डी में ये नाव चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन में है गोवा में, बी में है कालीकट में और सी में है मंगलौर में और डी में है कोच्चि में। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। क्रिकेट खेल में सबसे पहले भारत कहाँ खेला गया था? सबसे पहले कहाँ खेला गया, क्रिकेट खेल में सबसे पहले कहाँ खेला गया था? ऑप्शन ए में इंग्लैंड में, बी में न्यूजीलैंड में, सी में ऑस्ट्रेलिया में और डी में है दक्षिण अफ्रीका में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। 26 नंबर क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में हॉकी से, बी में बैडमिंटन से, सी में टेनिस में और डी में फुटबॉल से। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से। 27 नंबर क्वेश्चन है, ओबड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है न्यू रिफाइनरी और बी में थर्मल पावर स्टेशन और सी में न्यू एल्यूमिनियम और डी में वर्ल्ड सेंचुरी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर के लिए। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रस्त है? ऑप्शन ए में मोतियाबिंद, बी में ग्लूकोमा, सी में मायोपिया और डी में कंजक्टिवाइटिस। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। दूर दृष्टि दोष में मायोपिया होता है और निकट दृष्टि दोष में हाइपर मायोपिया। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। ए सुइटेबल बॉय शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में विक्रम सेठ, बी में शोभा डे और सी में खुशवंत सिंह और डी में चित्रा सुब्रमण्यम। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ। 30 नंबर क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन में प्रोटीन, बी में कैल्शियम, सी में खनिज और डी में कार्बोहाइड्रेट। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? ऑप्शन में एंजाइना पेक्टोरिस और बी में है एपीपेप्सी और सी में कैरेटेक्स और डी में ट्यूमर।
तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइना पेप्टोरिस। आगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में रूप सिंह, बी में एम के पदौड़ी और सी में है ध्यानचंद्र और डी में रंजीत सिंह। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद्र। 33 नंबर क्वेश्चन है CRISIL क्रिसियल क्या है? ऑप्शन में ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बी में एक बीमा कंपनी, सी में एक सलाहकारी प्रतिष्ठान और डी में एक बहुराष्ट्रीय बैंक। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में कथकली, बी में कथक, सी में भरतनाट्यम और डी में कुचिपुड़ी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में मीथेन और डी में हाइड्रोजन। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है? ऑप्शन में एक्साइज, बी में कस्टम, सी में आयकर और डी में है कारपोरेट कर। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्साइज। 37 नंबर क्वेश्चन है टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है फेफड़ा, सी में है तिल्ली और डी में आंत। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत। आगे 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? ऑप्शन ए में रूस, बी में जर्मनी, सी में फ्रांस, डी में USA। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। 39 नंबर क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस देश के थे? ऑप्शन है डेनमार्क, बी में स्वीडन, सी में स्विट्जरलैंड और डी में नॉर्वे। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, बी में 1950 में, सी में 1951 में और डी में 1952 में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन में गेहूँ, बी में चावल, सी में दाल, डी में हरी सब्जियाँ। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। 42 नंबर क्वेश्चन भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में संवत युग, बी में शक युग और सी में क्रिश्चियन युग और डी में कल युग। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक युग। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन में इब्राहिम लोदी, बी में शेरशाह सूरी, सी में मोहम्मद तुगलक और डी में अलाउद्दीन खिलजी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोरखा आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन में रिकांग की सिंह, बी में है लाल डेंगा और सी में सुभाष घी सिंह और डी में है विलियम संगमा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष घी सिंह। चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। फिल्म व डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है? ऑप्शन में भारत, बी में USA, सी में चीन और डी में जर्मनी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। नीलगाय किस जंतु परिवार की सदस्य है? ऑप्शन ए में है गाय, बी में अश्व परिवार, सी में एंटीलोप परिवार और डी में जेब्रा परिवार। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीलोप परिवार। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में बैडमिंटन, सी में हॉकी और डी में फुटबॉल। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। 48 नंबर क्वेश्चन है उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए में कोरिया को, बी में जापान को, सी में सिंगापुर को और डी में जर्मनी को। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। 49 नंबर क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन में 4, बी में 5, 6 में सी में 6 और डी में 7। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके नाम पर रखा गया?
ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, बी में राजीव गांधी, सी में बीबी गिरी और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी। 51 नंबर क्वेश्चन है एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाले गुप्त कोड को क्या कहलाता है? ऑप्शन में सीक्रेट वर्ड, बी में मशीन वर्ड और सी में मशीनी लैंग्वेज और डी में पासवर्ड। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पासवर्ड। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन में वर्ड स्टार, बी में वर्ड परफेक्ट और सी में है सॉफ्टवेयर और डी में MS वर्ड। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MS वर्ड। आगे 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है विलियम हैंसल और बी में है इवान पॉवेल और डी में है नामेन पैंट और सी में नामेन पैंट और डी में है इलिथाइल होब। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलिथास होब। 54 नंबर क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने की? ऑप्शन में रिचर्ड मिशेल ने और बी में हर्बर्ट सस्पेंस ने और सी में अल्बर्ट मैकडोनाल्ड ने और डी में है चार्ल्स डार्विन ने। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन ने। 55 नंबर क्वेश्चन है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ऑप्शन में लॉर्ड बेवल, बी में है लॉर्ड एरविन, सी में लॉर्ड माउंटबेटन और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। शरीर में इंसुलिन स्त्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? ऑप्शन में पिट्यूटरी, बी में पीनियल, सी में है थाइमस और डी में पैनक्रियाज। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैनक्रियाज। 57 नंबर क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों का अधिक जल को साफ से बाहर फिल्टर करता है? ऑप्शन में गुर्दा, बी में फेफड़ा, सी में मूत्र नलिका और डी में यकृत। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुर्दा। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लौह पुरुष कहा? भारत नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन में लोकमान्य तिलक, बी में सुभाष चंद्र बोस और सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को और डी में लाला लाजपत राय को। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन में 1761 ईस्वी में, बी में 1757 ईस्वी में, सी में 1750 ईस्वी में, डी में 1738 ईस्वी में। तो 59 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 1757 ईस्वी में। 60 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिल्ली में, बी में आगरा, सी में सासाराम, डी में लाहौर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम। 61 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1930 ईस्वी में, बी में 1928 ईस्वी में, सी में 1750 ईस्वी में, डी में 1919 ईस्वी में। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में। 62 नंबर क्वेश्चन है जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार एटम बम गिराया गया था? ऑप्शन 1941 ईस्वी में, बी में 1944 ईस्वी में, सी में 1945 ईस्वी में, डी में 1946 ईस्वी में। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 ईस्वी में। एक गिरा था 6 अगस्त 1945 का, एक 9 अगस्त 1945 को, 3 दिन बाद गिरा था। पहले हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर। पहले था से लिट बुआय था, उसके बाद फैटमैन था, परमाणु एटम बम का नाम था। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में बड़ा कैंसर शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन में दिल्ली में, बी में चेन्नई में, सी में कोलकाता में, डी में मुंबई में। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन में हिमालय, बी में नीलगिरी, सी में अरावली और डी में धौलागिरी। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली। चलिए आगे 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रतौंधी के रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में डी, बी में सी और सी में है बी और डी में है ए। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ दांत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की भोजन नहीं खाना चाहिए? ऑप्शन में वसायुक्त भोजन, बी में मीठा भोजन, सी में नमकीन भोजन और डी में खट्टा भोजन। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीठा भोजन। 67 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है?
ऑप्शन में किडनी, बी में हृदय, सी में गुर्दा और डी में अग्नाशय। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किडनी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के 1 अरबवे शिशु का नाम क्या था? ऑप्शन में ज्योति, बी में आस्था, सी में पूर्णिमा और डी में भावना। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आस्था। 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचे जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में नियाग्रा, बी में एंजिल, सी में विक्टोरिया जलप्रपात और डी में है योसेमा जलप्रपात। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजिल जलप्रपात। 70 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज की विराट बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन में 34, बी में 49 और सी में 54 और डी में है 64। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फोना का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन में वन से, बी में जंतु से, सी में पर्वत से और डी में महासागरीय तलहटी से। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु से। 72 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मलेरिया प्रभावित होता है? ऑप्शन में यकृत, बी में आंत्र, सी में फेफड़े और डी में तिल्ली। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 368, बी में अनुच्छेद 370 और सी में अनुच्छेद 312 और डी में अनुच्छेद 390। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। चलिए आगे 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन में 3 वर्ष, बी में 4 वर्ष, डी में 5 वर्ष और सी में 5 वर्ष और डी में 6 वर्ष। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। 75 नंबर क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में पेरिस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और बी में, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव नहीं रही। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। और सी में है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में 1 में बताया 1, 2, 3 और 2 में बताया 2 और 3 और सी में बताया 1 और 2 और डी में 3। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी में है बीबी गिरी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में मंगल, बी में बुध, सी में पृथ्वी और डी में जुपिटर। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। ऐसे पूछा जाए तो सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का बहन, भगनी, जुड़वा, दिन का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा सब शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के अनुसार इसमें बुध होगा। चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1919 ईस्वी में, बी में 1915 ईस्वी में, सी में 1918 ईस्वी में, डी में 1920 ईस्वी में। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत कब संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना? ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 को, बी में 26 जनवरी 1949 को, सी में 26 जनवरी 1952 को और डी में 15 अगस्त 1947 को। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सर्वाधिक अंडा भंडार देश है, अंडा उत्पादक देश है? ऑप्शन में चीन, बी में भारत, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में रूस। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा के भूमंडलीयकरण के युग में M&A का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है मनी एंड एसेट, बी में है मार्केटिंग एंड एलिसेंस और सी में माइग्रेशन एंड एक्वालिटी और डी में है मेंस और एक्वेंस। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
मार्गरेट एंड एक्वालिसेंस। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे के कंटेक्ट और दो या अधिक कंप्यूटर से डैश बनाता है। ऑप्शन में नेटवर्क, बी में राउंडर और सी में सर्वर और डी में टर्नल। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में नेटवर्क। 83 नंबर क्वेश्चन, डैश के टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन में स्टार, बी में ग्रिंग और सी में बस और डी में मेस। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टार का। चलिए आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। ऑप्शन ए में लॉर्ड बारेन हेंगिस्ट और बी में लॉर्ड बेलाजली, सी में लॉर्ड डलहौजी और डी में लॉर्ड कैनिंग। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। 85 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में दयानंद सरस्वती, सी में जयदेव और डी में कालिदास। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन में एनी बेसेंट, बी में सरोजिनी नायडू और डी में विजय लक्ष्मी पंडित और डी में है मैडम भिकाजी कामा। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैडम भिकाजी कामा। 87 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों की ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में चतुर्थ और डी में नवम। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है सी चतुर्थ श्रेणी में। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। केंद्रीय सरकार को डैश से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होती है। ऑप्शन में तट कर, बी में आय कर, सी में बिक्री कर, डी में उत्पाद कर। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पाद कर। 89 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान डैश कहलाता है। ऑप्शन में पेड़ी, बी में सवाना, सी में पंपास और डी में वेल्ट। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सवाना। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश और सी में ईस्ट इंडिया कंपनी अवध और डी में है अवध का नवाब नेपाल। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिंबिसार और एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। ऑप्शन में हर्यक वंश, बी में शिशुनाग वंश, सी में नंद वंश और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। 92 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन में जरासंध के शासनकाल में, बी में अजातशत्रु के शासनकाल में, सी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, डी में बिंबिसार के शासनकाल में। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार के शासनकाल में। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में निहित आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान। ऑप्शन में बहावी आंदोलन, बी में अलीगढ़ आंदोलन, सी में अहमदिया आंदोलन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहावी आंदोलन। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ किया। ऑप्शन में विलायत अली एवं इनायत अली ने और बी में है सैयद अहमद शहीद ने और सी में अहमदुल्ला और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद शहीद ने। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के समय बिहार के मैदानी भाग के में किस हवा का जोर रहता है। ऑप्शन में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा और बी में ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा और सी में ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा और डी में ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है। ऑप्शन ए में मानसूनी हवा, बी में है चक्रवर्तीय तूफान, सी में उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्रवातीय तूफान। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। ऑप्शन में दक्षिणायन, बी में उत्तरायण, सी में मध्य भाग में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरायण। 98 नंबर क्वेश्चन है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है। ऑप्शन में अप्रैल, बी में मई, सी में जून और डी में जुलाई। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल में।
चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटक स्थल में कौन नहीं है? ऑप्शन में राजा विशालगढ़, बी में राज्य अभिषेक पुष्करणी और सी में कमल तालाब और डी में है नाथनगर। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नाथनगर। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT स्थित है? ऑप्शन में मुजफ्फरपुर में, बी में पटना में, सी में भागलपुर में, डी में गया में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपको वीडियो में 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े, जो कि प्रतिदिन आपको बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।